ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाय। विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। प्राचीन समय की बात है कि दैत्यों के अधिक बलवान हो जाने के कारण उनके तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ते चले गए। समस्त दैत्य धर्म का लोप करने के लिए उद्धत रहते थे। इन दैत्यों से दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के को लेकर भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे अपने दुखों का वर्णन किया। इस पर श्री हरि ने देवताओं से कहा, तुम डरो मत, मैं शंकर की पूजा करूंगा, उनकी कृपा से तुम्हारे दुखों का विनाश अवश्य होगा। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थानों पर चले गए। उसके बाद श्री हरि जगत के कल्याण के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर एक कुंड में विधि विधान से अग्नि स्थापित कर श्री हरि दृढ़ संकल्प करके शिव जी की तपस्या करने लगे। उन्हें तपस्या करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। इस पर श्री हरि ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ किया। वे पार्थिव लिंग की विधि विधान से पूजा करने लगे। शिव सहस्त्र नाम का एक एक मंत्र बोलकर एक एक कमल का पुष्प अर्पित करने लगे। श्री हरि की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजा के निमित्त आए हुए 1000 पुष्पों में से एक को शिव जी ने छिपा दिया। श्री हरि एक पुष्प के कम होने से आश्चर्यचकित हो गए। बहुत खोज करने पर जब उन्हें कमल कहीं नहीं दिखाई पड़ा तो इस पर 1000 की संख्या पूरी करने के लिए उन्होंने अपना कमल के समान एक नेत्र निकालकर शिव जी को अर्पण कर दिया। ऐसा करते ही शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने श्री हरि से वर मांगने को कहा। भगवान श्री हरि ने दैत्यों के कारण देवताओं के पीड़ित होने की बात बताई। श्री हरि बोले, इन दुष्ट दानवों को वध करने के लिए मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। मैं इसी कारण से आपके पास कैलाश पर आया हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर ने श्री हरि को एक दिव्य तथा चमकता हुआ चक्र प्रदान किया। इस चक्र को ही सुदर्शन चक्र कहते हैं। सुदर्शन चक्र की सहायता से ही श्री हरि ने दैत्यों का वध करके संसार में शांति स्थापित की।